हेलो, नमस्कार माय डियर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों की बहुत ही जबरदस्त शानदार चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ेंगे और साइंस में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और इसमें आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके हम 45 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं बच्चों। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैंने इकट्ठा करके ये वीडियो बनाया है बच्चों। तो आप ये क्लास को जरूर देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। प्यारे बच्चों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, इधर देखिएगा ध्यान से, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से 73 तक। इसके पहले हमने अपने पहले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले का प्रश्न मतलब 1 से लेकर 28 तक प्रश्न हम इसके पहले वीडियो में कर लिए थे। आप उसको जाकर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 73 तक करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे 29 से लेकर 73 तक। और आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और अपना मूल्यांकन करिएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का पहला प्रश्न देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या करा, एक लेंस से, ठीक है, एक लेंस से 2 मीटर की दूरी पर, ठीक, एक लेंस से 2 मीटर की दूरी पर, चलिए आइए देखते हैं। इधर एक लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन आपको दिया है 0.5 है, यह लेंस होगा। और यह क्वेश्चन आपका, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। ठीक है, देख रहे हैं कि नहीं? तो कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और लेंस है और लेंस में आभासी प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों। इसका मतलब जानते हैं कैसा लेंस है? इसका मतलब ये आपका अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस है। तो एक लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। बात समझ रहे हैं ना? सबसे पहली चीज तो ये आपका अवतल होगा। कैसा लेंस होगा बच्चों? ये आपका अवतल लेंस होगा। ठीक है, जब ये पता चल गया तो जितने ऑप्शन आपके उत्तल वाले हैं सबसे पहले उसको काट दीजिए। उत्तल लेंस का ये ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये तो बिल्कुल गलत है, इसको काट दीजिए। ठीक है, अवतल होगा, ये बात एकदम क्लियर है, श्योर है। अब वो देखिए आएगा क्या निकल के, फोकस दूरी क्या निकल के आएगी, ये देखने वाली बात है। तो u का मान कितना दिया है? u बराबर आपको दिया है 0.2 मीटर। और बच्चों हमेशा वस्तु की दूरी u को हमेशा माइनस में ही लिखा जाता है, माइनस में ही रखा जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि वस्तु हमेशा, ठीक है, चाहे आपका दर्पण हो चाहे लेंस हो, हमेशा बाईं ओर रखी जाती है और वस्तु की दूरी हमेशा u माइनस में होती है। ठीक है, तो u बराबर माइनस का 0.2 मीटर। और आवर्धन कितना दिया है? आवर्धन को m से लिखते हैं। m बराबर कितना दिया है आपका? 0.5 दिया है। यह लेंस कैसा होगा? ठीक है भाई, चलिए, तो इसकी फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसकी फोकस दूरी क्या होगी ये हम बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए आपको आवर्धन दिया है और लेंस की बात कर रहा है, तो सबसे पहले यहां से हम v ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करेंगे बच्चों? v ज्ञात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखिएगा लिखेंगे, चूंकि m बराबर क्या होता है? v अपॉन u, ये आवर्धन का फार्मूला होता है आपका। m बराबर क्या होता है? v अपॉन u होता है। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिएगा। m बराबर v अपॉन u, ये आपका आवर्धन का फार्मूला होता है। m का मान कितना दिया है? 0.5 बराबर v अपॉन u, u का मान कितना है? माइनस का 0.2 है आपका ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखिएगा मेरे भाई, इधर देखिएगा आप लोग, ठीक है, इधर देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। ठीक, हम इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे
10। बात को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। 2 पंचे 10, ये हम लिख दिए। अब दशमलव काउंट करिए, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, यानी 2 अंक के बाद दशमलव हम यहां लगा देंगे, ठीक है, बराबर v। और ये माइनस भी इसके साथ लगा है मेरे भाई, ठीक है, इसके साथ क्या लगा है, इसके साथ आपका माइनस भी लगा हुआ है, यानी माइनस में क्या आया, v का मान माइनस में, ठीक है, 0.10, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर, ठीक है, v बराबर माइनस का 0.1 भी लिख सकते हैं। ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी निकल के आई। और हमको बताना क्या है, ठीक है, फोकस दूरी बताना है इसका क्या होगा। तो अभी फोकस दूरी हमको निकालना है। अब देखिए लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध क्या होता है, तो ये देखिएगा ध्यान से, ये होता है आपका, ठीक है, 1/f बराबर, ठीक है, 1/v माइनस का 1/u। ये लेंस के लिए 1/, ठीक है, लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u होता है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अब देखिए 1/f, f का मान हमको ज्ञात करना है भाई, ठीक है, 1/v, v का मान कितना निकल गया, ये आपका माइनस का 0.1 और इधर माइनस का u, ठीक है भाई, माइनस का क्या लिखा है, 1/u लिखा है, और u का मान कितना, माइनस का 0.2 है, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये क्या है आपका 0.2, ठीक है बच्चों, यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब इधर देखिएगा मेरे भाई, इधर देखिएगा, जहां से हम एरो लगा रहे हैं, इधर देखिएगा 1/f बराबर, ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां से हम दशमलव खत्म कर लेते हैं। देखिए जब हम लोग यहां से दशमलव को कैंसिल करेंगे ना, जब ये दशमलव काटेंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक। चलिए तो एलसीएम यहां भी वही काम कर लेते हैं, बिल्कुल इजी बना लेते हैं, इस क्वेश्चन को ही बिल्कुल इजी कर देते हैं, ठीक है भाई। चलिए इधर देखिएगा ध्यान से, ये देखिए, चलिए यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर ध्यान से देखिएगा आप, ठीक। चलिए भाई ये बराबर कर देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां से दशमलव हम इसको कैंसिल करेंगे, यहां 0 बढ़ा देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए और समझिएगा, ये क्या आएगा आपका 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10, ठीक। अच्छा अब देखिएगा और समझिएगा, इधर 1/f, ठीक है, 1/f इधर लिखा है, और इधर क्या लिखा है आपका, ये माइनस का 10 है, क्या लिखा है मेरे भाई, नीचे तो आपको कुछ नहीं है, माइनस का 10, और इधर आपका प्लस में क्या लिखा है, अभी हम काट दिए थे 2 पंचे 10, तो ये 5 आया है, ठीक है भाई। यानी 1/f बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 10 में से 5 घटाएंगे, माइनस का 5। बच्चों हमको f का मान निकालना है ना, तो इसको भी हम पलट देंगे और इसको भी हम पलट देंगे, दोनों को आप पलट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा f, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/5, ठीक है, इसका भी उल्टा कर देंगे। अब f बराबर, ठीक है, अब देखिएगा भाग करेंगे, यानी माइनस का, ठीक, माइनस, भाग तो हो नहीं पाएगा, 0 पॉइंट, जब पॉइंट बढ़ाएंगे भाई ना तो वो 10 हो जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10, कितना निकल गया, माइनस का 0.2 निकल गया है मेरे भाई, क्या निकल गया, माइनस का 0.2। और सारे ऑप्शन आपके मीटर में हैं, ठीक है, मीटर में हमको दिया गया था तो हम मीटर में लिख देंगे, ठीक है मेरे भाई। यानी इसका आंसर क्या निकल के आया, ठीक है, इसका आंसर क्या निकल के आया मेरे भाई, f बराबर, ठीक है, माइनस का 0.2 मीटर, ठीक है। अब देखिए फोकस दूरी माइनस में है, तो आपको ये बताना है, ठीक है, आपको ये बताना है कि, ठीक है, ये कौन सा लेंस होगा। तो पहले हमने बता दिया था कि ये उत्तल तो होगा नहीं, अवतल होगा, ठीक है। तो कौन सा लेंस होगा, देखिए f बराबर माइनस का 0.2, और माइनस यहां पर क्या बता रहा है, ये माइनस आपको ये बता रहा है कि ये आपका अवतल लेंस होगा मेरे भाई, ठीक है, कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से देखिए, यानी 29 का, ठीक है, 29 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन है, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा समय लगा, बाकी सारे क्वेश्चन को हम जल्द ही समाप्त करने का प्रयास करेंगे भाई, ठीक है। 0.2 मीटर, ठीक है, फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, ठीक है। तो आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा,
कह रहा किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में छोटा बनेगा। यह आपका बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। किस दर्पण के सामने, ठीक है, दर्पण की बात कर रहा है भाई, आपको यह बताना है कि अवतल होगा कि उत्तल होगा। ठीक है, आपको दर्पण बताना है। किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आकार में छोटा बनेगा। तो ये आपका कैसा होता है, कौन सा दर्पण होता है, जल्दी से बताइए भाई, कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। ये आपका होगा अवतल दर्पण। ठीक है, यानी 30 का ऑप्शन नंबर बी सही है। रीजन क्या है, देखिए आपसे क्या रहा है, वास्तविक होना चाहिए, वास्तविक। और अवतल दर्पण होता क्या, मुख्य अक्ष के नीचे, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है तो इसके नीचे प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक होगा, उल्टा होता है, वह आकार में छोटा भी बनता है। यानी 30 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। ठीक है, चलिए, एक लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस के वस्तु की, ठीक है, अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, लेंस है, ठीक है, एक लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब, बात समझ रहे हैं कि नहीं, उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। कैसा, देखिए सबसे पहली चीज तो लेंस कैसा है आपको ये बिल्कुल जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है। तो इधर देखिएगा भाई, ठीक है, तो एक लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। तो सबसे पहले देखिए 3 गुनी दूरी पर बनता है, u बराबर, बात समझ रहे हैं कि नहीं, वस्तु की दूरी आपको बिल्कुल नहीं पता है, हम मान लेते हैं x है, और प्रतिबिंब की दूरी v कितनी दूरी पर बनता है, तो 3 गुनी दूरी पर बनता है, तो ये 3x हो जाएगा। प्रतिबिंब का आवर्धन कह रहा है, जो चीज आवर्धन को m से ज्ञात करते हैं, जो चीज ज्ञात करना होता है उसको हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अब देखिए, चूंकि होता क्या, m बराबर क्या होता है, v अपान u होता है, ये आवर्धन का फार्मूला होता है आपका लेंस के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो m बराबर, ठीक है, v का मान कितना है, ये आपका 3x है, और u का मान कितना x है। तो अब देखिए x से x आप कैंसिल कर दीजिए, तो इधर देखिएगा m बराबर क्या निकल के आया मेरे भाई, तो m बराबर आपका 3 निकल के आया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर आप सी देखिए। ठीक है, सी वाला ऑप्शन 3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ जितना भी कुछ पढ़ाता हूं उसका एकदम क्लियर, ठीक है, पीडीएफ आपका मैं, ठीक है, टेलीग्राम पर भेज देता हूं। वहां पर आपको एकदम बिल्कुल सुंदर सा पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, और अपना, ठीक है, नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैंने बहुत से प्रश्नों को इकट्ठा किया है आपके लिए। ठीक है, अब चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा और समझिएगा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है। ठीक है, अवतल लेंस की बात कर रहा है मेरे भाई, लेंस कैसा है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी तो ए बराबर 5 मीटर। अब चिन्ह की बात की जाए तो चिन्ह क्या होगा, फोकस दूरी इसकी प्लस में होता है कि माइनस में होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना मेरे भाई, वो माइनस में होती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये माइनस का 5 मीटर हो जाएगा। और इसकी क्षमता होगी, लेंस की क्षमता, ठीक है, आपको ज्ञात करना है, डायोप्टर डी में ज्ञात करते हैं लेंस की क्षमता। अब देखिए, और ये मीटर में दिया गया है आपको, बात समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए, लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे, इधर देखिएगा और समझिएगा, लेंस की क्षमता बराबर, ठीक है, लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, और ये मीटर में दिया है मेरे भाई, तो क्या होता है कि 1/f, ये आपका मीटर में होता है। ठीक है, 1/f मीटर में होता है, और 100/f क्या होता है, ये आपका सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, चलिए, तो 1/f मीटर की बात कर रहा है। ठीक है, f का मान कितना दिया है मेरे भाई, ये दिया है -5 दिया है, तो माइनस का, ठीक है, भाग करेंगे तो 0.10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये मीटर आपका निकल के आया है। क्या निकल के आया मेरे भाई, माइनस का 0.2 मीटर। अब माइनस आपको क्या दिखा रहा है, ठीक है, माइनस आपको क्या दिखा रहा है, ठीक है, माइनस, ये देखिए ऑप्शन
ठीक ऑप्शन में भी ऐसे मिल रहा है, यानी 32 का कौन सा ऑप्शन सही है? 32 का ऑप्शन आपका बी सही है, माइनस का 0.2 डायोप्टर होगा। ठीक है, इस लेंस की क्षमता आपकी ये होगी, और माइनस से हमें ये पता चल जाता है ये अवतल लेंस की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32 हो जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। देखिए ये आपका बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? मेरे प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए तो बिल्कुल देखते ही एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, उसको तुरंत ही खत्म कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन पर हमको बिल्कुल टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो ये आपका निर्वात में होता है मेरे भाई। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है आपका? किसी बिंब का मतलब क्या होता है भाई? बिंब का मतलब आपका, ठीक है, वस्तु होता है। बिंब का मतलब क्या होता है? बिंब का मतलब वस्तु होता है। ठीक है, किसी बिंब का वास्तविक तथा, ठीक है, समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए? ठीक है, ये आपका बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमको कमेंट करके बताएं जल्दी से। ठीक है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, तथा मुख्य फोकस के बीच होगा, या फिर क्या होगा, अनंत पर, या फिर फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। कह क्या रहा है? वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। तो इसका 34 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखना होगा मेरे भाई। ठीक है, हम आइए आपको चित्र बना के दिखा देते हैं। एक, किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस है। ये देखिए, ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है मेरे भाई, और ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है। सी बात समझ रहे हैं कि नहीं? और ये मान लेते हैं आपका F1 है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 2F1 हो जाएगा। और इधर द्वितीय फोकस, ये आपका F2, और इधर आपका, ठीक है, 2F2 है। इधर प्रथम फोकस या मुख्य फोकस, इधर द्वितीय फोकस। अब देखिए कहां पर वस्तु रखना है ये बताना है, तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, यही इसका फोकस होता है, मुख्य फोकस, दोगुनी दूरी यानी 2F1 पर रखेंगे। अब यहां पर आप रख दीजिए लाके वस्तु, ये वस्तु हमने यहां रखा। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है मेरे भाई? ठीक है, ये कहां से होकर जाती है? तो ये आपका द्वितीय फोकस से होकर चली जाती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए दूसरी प्रकाश की किरण जो प्रकाशीय केंद्र सी से होकर जाती है, बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है। ठीक है, और ये दोनों प्रकाश की किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं, वही पॉइंट हमारा क्या हो जाता है मेरे भाई? वही पॉइंट हमारा क्या होता है? वही हमारा प्रतिबिंब इमेज होता है। ये हमारा वस्तु ओ डैश है, और ये हमारा इमेज प्रतिबिंब है आई डैश। तो देखिए कहां पर रखना होगा, तो 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, फोकस दूरी, ये इसकी क्या होती है? ये इसकी फोकस दूरी होती है मेरे भाई। ठीक है, क्या होती है? ये इसकी फोकस दूरी हुआ करती है, ये फोकस दूरी है। ठीक है, दोगुनी दूरी यानी 2F1, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है आपका, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। कह रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किस रंग के लिए होता है भाई? हरे प्रकाश के लिए, लाल के लिए, बैगनी के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन होगा। ऐसे प्रश्न में बिल्कुल टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। 35 का ऑप्शन बी सही है, बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दी गई, कितना दिया है? 3×10⁸ ठीक है मेरे भाई, मीटर प्रति सेकंड। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, और अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5 दिया है मेरे भाई। कितना दिया? 1.5 दिया है। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहां से हम दशमलव कैंसिल करेंगे, एक जीरो आप यहां बढ़ा दीजिए। ठीक है, 15×1 15, 15×2 30, यानी क्या निकल गया? 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो किस ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रहा है मेरे भाई? 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड कहां दिखाई दे रहा है आपको? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर
डी। ठीक है, यानी 36 का कौन सा ऑप्शन सही है मेरे भाई? 36 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही ऑप्शन है। 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। 37 में क्या करा, यदि दो माध्यमों की संपर्क सतह पर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है। देखिए इधर देखिए, कोई भी दो माध्यम है, मान लेते हैं ऊपर सघन है और नीचे क्या है, नीचे आपका वेल है। ठीक है, नीचे आपका विरल माध्यम है। दो माध्यमों की संपर्क सतह पर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है, अभिलंबवत ऐसे आके गिरती है, बात समझ रहे? तो अपवर्तन कोण का मान होगा अपवर्तन कोण। तो इस कंडीशन में जो अपवर्तन कोण का मान होता है बच्चों, ठीक है, वो आपका 0 डिग्री होता है। यानी 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, और आप लोग हमको कमेंट करके ये जरूर बताएं कि मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा है मेरे भाई। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो थम्स अप जरूर करें, लाइक जरूर कर दें मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। एक लेंस की क्षमता 5D है तो इसकी फोकस दूरी होगी, और ये आपका बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, और सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में। तो देखिएगा अभी अभी कुछ देर पहले हम बताए थे ना फार्मूला, चूंकि ठीक है लेंस की क्षमता बराबर, यहां सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये क्या होता है 100/f। ठीक है, 100/f क्या होता है, ये आपका सेंटीमीटर में हुआ करता है। ठीक है मेरे भाई, ये सेंटीमीटर में होता है। एक लेंस की क्षमता 5D है बराबर 100/f। ठीक है, बताना क्या है कि फोकस दूरी इसकी क्या होगी, फोकस दूरी आपको बताना। चलिए ठीक है, देखते हैं। गुणा कर दीजिए, त्रिया गुणा, ये देखिए त्रिया गुणा करते इनका आपस में गुणा, तो इधर f चला आएगा आपका और इधर 100 का है। ठीक है, ये नीचे नीचे 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, यानी f बराबर 5 दूनी 10। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है मेरे भाई। ठीक है, तो इधर देखिएगा ध्यान से, 20 सेंटीमीटर किसमें लिखा है, प्लस का 20, और चिन्ह भी देखिएगा प्लस माइनस। तो ये आपका 38 का ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन है मेरे भाई। 38 के सी में लिखा है 20 सेंटीमीटर प्लस का। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। ठीक है, चलिए मेरे भाई देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। जब भी समतल दर्पण की बात की जाए, आवर्धन पूछे, फोकस दूरी पूछे, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, जो कुछ भी पूछे, ठीक है, ये ठीक है, ये बहुत ही आसान हुआ करता है, और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, और समतल दर्पण से प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, कह रहा समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। आवर्धन कैसा होता है भाई, देखिए जितना बड़ा प्रतिबिंब रहता है उतना बड़ा इमेज बन जाता है, दोनों बराबर, यानी क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा। ठीक है, हमेशा, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा एक होता है मेरे भाई। कितना होता है, एक होता है। ठीक है, यानी 39 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं मेरे भाई। उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। ठीक है, उत्तल दर्पण से, तो देखिए मैं आपको जल्दी से आपको उत्तल दर्पण बना के दिखा देता हूं। ये हमारा उत्तल दर्पण है, और ये क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। और उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति, और जो हमारा प्रतिबिंब बनता है ना मुख्य अक्ष के ऊपर, ये ध्रुव P और फोकस F के बीच में बनता है। तो प्रकृति क्या होगी भाई, सबसे पहली चीज तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आभासी होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये सीधा हुआ करता है। ठीक है, और वस्तु से छोटा बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, आभासी व सीधा। ठीक है, ये 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति जो आपकी होती है आभासी और सीधा हुआ करती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन को हल करिएगा, लगाइएगा और देखिएगा कि किस लेवल की तैयारी है। आपने जहां भी पढ़ा होगा, जहां कहीं भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा तैयारी देखिएगा, किस स्तर की तैयारी है, क्या आप प्रश्न कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 हम देख लेते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम 2017 और 19 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ये काला हमको दिखाई देता है, चंद्रमा से देखने पर आकाश हमको मेरे भाई काला दिखाई देता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, हम 42 पर पहुंचाए हैं, ठीक है। जरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त होती है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या कंडीशन होती है, बोर्ड एग्जाम 2018 के 18 में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। तो क्या आवश्यक शर्त होती है, ठीक है, तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन हुआ करती है, शर्त होती है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा मेरे भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है कि, ठीक है, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2018 का पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। मैंने पूरा प्रीवियस ईयर का सेट तैयार किया है आपको पढ़ाने के लिए, कि प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए थे मैं वही आज आपको करवाऊंगा, और आपको आता है कि नहीं आता है ये देखा जाएगा। चलिए देखते हैं हम। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है मेरे भाई, ठीक है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनेगा। चलिए बहुत आसान सा प्रश्न है, चित्र बना के मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है, और ये इसका ध्रुव पी पोल है, और ये उसकी फोकस दूरी है एफ है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, ये 15 सेंटीमीटर है मेरे भाई। तो ये क्या है, ये आपका, ठीक है, ये आपका 15 सेंटीमीटर है मेरे भाई, ठीक है, कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। जब ये आपका 15 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब भी तो आपका पी और एफ के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है, ठीक है। अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनेगा मेरे भाई, तो अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनेगा, तो अधिक से अधिक आपका 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और क्या बनेगा, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, यानी 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आइए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44।
आपको क्या दिया है, ठीक। तो ये आपका, ठीक, वायु में प्रकाश की चाल जो दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि पदार्थ में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, आपको ये बताना है मेरे भाई। 10⁸ से ये कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 10⁸ से आप ये कैंसिल कर दीजिए। और उसके बाद क्या है, ठीक, ये वाला इधर देखिएगा, ठीक। अब देखिए 10⁸ से ये कैंसिल कर दीजिए। जब हम ये पॉइंट कैंसिल करेंगे मेरे भाई, तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, 15 दूनी 30, यानी क्या आएगा आपका निकल के 2 निकल के आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो 49 का ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2017 का पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस बात की गारंटी है कि आप लोग यदि निरंतर हमारी क्लास को देखते हैं, ठीक है, और वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं, तो निसंदेह आपका बोर्ड एग्जाम 2025 बिल्कुल एकदम आसानी से निकल जाएगा और कोई डरने की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो इस प्रकार से ये 50वां बहुविकल्पी प्रश्न है आपका इस चैप्टर का, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है मेरे भाई, किस पदार्थ का नहीं प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मिट्टी। मिट्टी ये आपका क्या होता है मेरे भाई, अपारदर्शी हुआ करता है मिट्टी, ठीक है। यानी 50 का ऑप्शन नंबर आपका डी मिट्टी सही होगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वायु के सापेक्ष, ठीक है, यानी ANG, ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, ANG, A फॉर एयर और G का मतलब क्या होता है, ग्लास हुआ करता है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर दिया है 1.5। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, मतलब जस्ट उल्टा, कांच के सापेक्ष यानी GNA क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। जो चीजें पूछी जाती है उसको जब हम क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं मेरे भाई। अब देखिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, चूंकि, ठीक है, चूंकि क्या होता है मेरे भाई, ठीक है, ANG बराबर क्या होता है 1/GNA हुआ करता है, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है मेरे भाई। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका फार्मूला होता है। और ध्यान से देखिएगा ANG बराबर कितना दिया है, 1.5 दिया है, बराबर का 1/GNA, ठीक है। और यही तो हमको ज्ञात करना है मेरे भाई, GNA ज्ञात करना है ना। इधर देखिएगा ध्यान से, इधर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा मेरे भाई, ठीक है। हमको GNA ज्ञात करना है, तो हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं। इधर तिर्यक गुणा कर लेते हैं, GNA बराबर 1 ये आपका नीचे चला जाएगा, 1.5 आपका नीचे चला जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये आपका नीचे चला जाएगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जब हम पॉइंट को कैंसिल करेंगे ना मेरे भाई, तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। और इसको काट दीजिए, तो ये 5 दूनी 10 और 5 तिहैया 15। तो आपको क्या निकालना है मेरे भाई, आपको GNA निकालना है, कांच के सापेक्ष, ठीक है, वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। भाग करिए तो यहाँ पर, ठीक है, दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो आ जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 3 छक 18। अब देखिए यदि आप ऑप्शन पकड़ना चाहते हैं 0.6 कहां लिखा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। 51 का ऑप्शन नंबर डी 0.67 बिल्कुल सही ऑप्शन है मेरे भाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, ठीक है। यदि आपतन कोण 42 डिग्री, कितना दिया है मेरे भाई, ये 42 दिया है आपको, ठीक है, कितना दिया है मेरे भाई, तो ये आपको, ठीक है, ये आपको कितना दिया है, ठीक, ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए इधर देखिएगा और समझिएगा, यदि आपतन कोण आपको 42 डिग्री दिया गया, कितना दिया है भाई, 42 डिग्री दिया, तथा अपवर्तन कोण का मान कितना दिया है, ये आपको 30 डिग्री दिया गया। तो अपवर्तित किरण विचलित होगी, मतलब किरण कितने डिग्री, किरण में कितना डिग्री का विचलन होगा, माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 2 और 4 में 3 घटाएंगे 1, यानी किरण हमारी 12 डिग्री, ठीक है, विचलित होगी। तो 52 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, हमारी प्रकाश की किरण में विचलन 12 डिग्री का आएगा मेरे भाई, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है। दर्पण हमारा अवतल है,
ठीक है, कैसा दर्पण है? अवतल है मेरे भाई, ठीक है, दर्पण हमारा अवतल है और वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। बात समझ रहे हैं? यानी आर बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है इसलिए माइनस कर देंगे। कैसा दर्पण है? अवतल है, इसलिए माइनस कर दिए। तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो अभी अभी बताए थे ना, हमसे फोकस दूरी पूछ रहा है, अभी अभी बताए थे, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है मेरे भाई? r/2 होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? r/2 होता है। एफ बराबर आर का मान कितना दिया है? माइनस का 15/2 कर देंगे। अब भाग कर दीजिए तो ये माइनस और 2 सते 14 मेरे भाई, एक बचा ना, दशमलव बढ़ा दीजिए, 2 पंचे 10, यानी f का मान क्या निकल के आया मेरे भाई? तो ये आपका f का मान कितना निकल के आया है? f का मान निकल के आया, ठीक है, माइनस का 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये निकल के आया हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो 53 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। माइनस का 7.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होने वाला है। इस प्रकार से 53 हो गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए और वहां पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए और देख पाए भाई, ठीक है। और जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं सबको जरूर देखा करें, ठीक है, सब आपके सिलेबस से संबंधित होती हैं। और ये कमेंट करके जरूर बताएं कि सर किस टॉपिक पर वीडियो हमें अपलोड करना है, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, अभी किए थे इस टाइप का प्रश्न, तो लेंस से उससे प्रतिबिंब की दूरी होगी, और बोर्ड एग्जाम 2016 का पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है। कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी गई है, तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी मेरे भाई, तो वो ठीक उसी स्थान पर जाकर बनेगी, 2f दूरी पर ही जाके बनेगी। यानी 54 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, 2f दूरी पर जाके बनेगी, ठीक है मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। और इस प्रकार के प्रश्न जब आपके मिल जाए, आपको मिले, तो बिल्कुल एकदम देखते ही एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए उसको, ठीक है। और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 यानी प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, ठीक है, कहां बनता है ये बताना है आपको, उत्तल दर्पण से। तो ये देखिए उत्तल दर्पण है आपका, ठीक है, और ये आपका ध्रुव P होता है और ये फोकस F होता है, और प्रतिबिंब आपका यही बनता है। यही बनता कहां है? दोनों के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है। तो ध्रुव तथा फोकस के बीच में उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है मेरे भाई, ठीक है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 55 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ध्रुव P, ठीक है, तथा फोकस F के बीच में बनता है, ठीक है भाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। और ये भी आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में, मतलब रिसेंटली अभी हाल ही के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक, ध्यान से देखिएगा। चलिए इधर देखिएगा, क्या कह रहा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो वह है माध्यम क्या है? आइए हम आपको बना के दिखाते हैं, ठीक। ये देखिए, हम मान लेते हैं कि ऊपर सघन है माध्यम और नीचे क्या है? माध्यम हमारा विरल है, ठीक है। कोई प्रकाश की किरण है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, कोई प्रकाश की किरण है जो ऐसे आती है और उसको, ठीक है, ऐसे सीधी रेखा में निकल जाना चाहिए अभिलंब से, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। होता क्या है देखिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये आपका क्या है मेरे भाई? ये आपका अभिलंब है, ठीक है, ये क्या है? ये आपका अभिलंब है, यानी अभिलंब से दूर जाती है। इस मार्ग पर ना जाके जानते हैं क्या होती है मेरे भाई? ये, ठीक, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से निकल जाती है। तो प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। 56 का ऑप्शन नंबर से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तभी अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। और ये भी आपका बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी इसके आने की प्रबल संभावना है। 57 देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है मेरे भाई, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 है और इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। बिल्कुल
बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन भी आंसर भी दिखाई दे रहा है, हमको आपको केवल बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए एक उत्तल लेंस है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये देखिएगा, ये क्या है आपका, एक उत्तल लेंस है, प्रकाशीय केंद्र सी है, और ये क्या है आपका F1 है, और ये आपका क्या है 2F1 है, इधर क्या है आपका F2 है, और इधर आपका क्या है 2F2 यानी द्वितीय फोकस। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन जो आपको कह रहा है वो देखिएगा और समझिएगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन जो आपको कह रहा है थोड़ा सा देखिएगा और समझने का आप प्रयास करिएगा। ठीक, क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे, ये देखिएगा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 है, ये फोकस दूरी 15 है। ठीक है, यही आपका क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। इससे 30 सेमी की दूरी पर रखे, यानी 30 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ये पूरा 30 सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी यहां पर रखी हुई है वस्तु। ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा तो मेरे भाई अभी हम आपको कराए थे ना, यानी जब वस्तु 2F पर रखी होती है प्रतिबिंब ही उसका कहां पर बनता है, नीचे, नीचे आपका बनता है 2F पर। ठीक है, तो कितनी दूरी पर बनेगा 30, कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूसरी और वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, हाँ बिल्कुल यही आपका 57 का पहला ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहां से ठीक है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, समझ रहे हैं, वस्तु के दूसरी ओर इधर बनेगा, इधर आपकी वस्तु रखिए, दूसरी ओर इधर बनेगा वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब आपका बनने वाला है, यानी 57 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, और ये भी आपका बोर्ड एग्जाम 2024 यानी प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। देखिएगा, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है, जल्दी से देखिएगा, हम इसका चित्र बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या है, ये आपका ठीक है अवतल दर्पण है, और ये ध्रुव P फोल है, ठीक फोल, और ये फोकस F है, और ये क्या वक्रता केंद्र आपका C है। हमसे कह क्या रहा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव तथा फोकस, ये आपका ध्रुव है तथा फोकस के बीच, यानी यहां पर हमें वस्तु को रख देना है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है मेरे भाई, तो ये आपके फोकस से होकर चली जाती हैं। ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण, ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक है मेरे भाई, वो बिना विचलित हुए, ठीक है बात समझ रहे हैं, सॉरी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। दोनों प्रकाश की किरणें इधर मिलने वाली नहीं है, तो आप इनको इधर बढ़ाइएगा मेरे भाई, इधर बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, दर्पण के दूसरी ओर, ये देखिए इसको हम बढ़ाते हैं इधर, जब आप इसको इधर बढ़ाएंगे तो देखिएगा इस पॉइंट पर ये क्या कर रहे हैं मेरे भाई, इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है, जहां पर काटती हैं वहीं पर हमारा इमेज बन जाता है आई आई डैश, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो कैसे बना है, सबसे पहली चीज सीधा बना है, ठीक है, दूसरी चीज मुख्य अक्ष के ऊपर बना है यानी आभासी बना है। ठीक है, जब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा ना तो सीधा और आभासी हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, और देखिएगा वस्तु से छोटा बना है कि बड़ा बना है मेरे भाई, जल्दी से बताइए हमको कि ये प्रतिबिंब कैसे बना है, छोटा बना है या फिर आपका बड़ा बना हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो देख रहे हैं वस्तु से क्या है, वस्तु से बड़ा बना हुआ है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सीधा आभासी बड़ा। 58 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, सीधा मुख्य अक्ष के ऊपर है, आभासी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, और यह भी आपका प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। मेरे भाई ये रिपीटेड प्रश्न है, अभी स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन नंबर 29 में भी हम लोगों ने यही प्रश्न सॉल्व किया था, ये रिपीटेड है। इसमें आपका आंसर क्या निकल के आया था, 59 का भी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग। ठीक है, और ये भी आपका बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है
किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, मुफ्त का नंबर आपको दे जाते हैं भाई। ठीक है, किसी वस्तु का आभासी, ठीक है, आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होना चाहिए। देखिए आभासी तो ठीक है, लेकिन इधर कह रहा आकार में बड़ा, आकार में बड़ा। देखिए उत्तल में तो आभासी बनता ही है लेकिन बड़ा नहीं बनता है, तो ये आपका बनेगा अवतल में। ठीक है, यानी 60 का ऑप्शन नंबर बी सही है मेरे भाई। ठीक है, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है, आपके अवतल दर्पण में ही बनता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, और ये भी आपका बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है। किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है, अभी दर्पण का पूछा था, अब लेंस का पूछ रहा है। फिर से देखिएगा, किसी वस्तु का आभासी, ठीक है, एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है, कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए आभासी तो आपका उत्तल अवतल दोनों में बनता है, लेकिन कह रहा आकार में बड़ा प्रतिबिंब हमें बनाना है, तो बड़ा प्रतिबिंब हमारा किसमें बनता है, उत्तल लेंस में ही बनता है मेरे भाई। ठीक है, तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल। ठीक है, यानी देखिए जब इस टाइप का प्रश्न पूछे, ठीक है, तो आकार में बड़ा, अगर दर्पण में पूछ रहा है, ठीक है, तो दर्पण में आपका अवतल दर्पण होगा, लेंस में पूछ रहा है तो आपका उत्तल लेंस होगा। यानी 61 का ऑप्शन नंबर ए है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो आप बोर्ड एग्जाम में गलत करके चले जाएंगे मेरे भाई। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है मेरे भाई ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। ठीक है, 62 में क्या कह रहा है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं, बहुत ही आसान प्रश्न है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। 4 ऑप्शन है, ठीक है, जल में, कांच में, हीरे में, तो ये हुआ करता है आपका, ठीक है, निर्वात में हुआ करता है। यानी 62 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। 63 में आपसे क्या कह रहा है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष पर प्रतिच्छेदन करती है। किस बिंदु पर मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है। दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। हम आपको चित्र बना के दिखा देते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण है, ध्रुव पी है, और ये आपका क्या है, फोकस एफ है, और ये आपका वक्रता केंद्र सी है। तो किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण, ठीक, दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। ये प्रकाशी केंद्र सी से होकर ही जाएगी मेरे भाई। ठीक है, जाएगी, और देखिए क्या होगा, परावर्तन के पश्चात पुनः वापस अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। यह मुख्य किरण, ठीक है, यह मुख्य अक्ष पर किस बिंदु का प्रतिच्छेद कर रही है मेरे भाई, तो किस बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये किसको प्रतिच्छेद कर रही है, ये वक्रता केंद्र को प्रतिच्छेद कर रही है। ये सी क्या होता है मेरे भाई, वक्रता केंद्र। यानी ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा मेरे भाई। ठीक है, इसका सही ऑप्शन आपका 63 का सही ऑप्शन क्या होगा, ये 63 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है मेरे भाई। ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। ठीक है, 63 का ऑप्शन नंबर सी सही है, वक्रता केंद्र को प्रतिच्छेद कर रही है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा मेरे भाई, और ये भी आपका बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। क्या करा, एक लेंस वस्तु की विशेष स्थिति के लिए आभासी सीधा लेंस है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, आभासी बनाता है, यानी आभासी सीधा मुख्य अक्ष के ऊपर, तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस क्या होगा, तो ये लेंस आपका उत्तल ही होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में आभासी सीधा और आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी 64 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा मेरे भाई। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज, अभिसारी और अपसारी क्या होता है। अभिसारी, ठीक है, अभिसारी और अपसारी ये जान लीजिए आप। ठीक है मेरे भाई, अभिसारी किसको कहते हैं मेरे भाई, तो अभिसारी हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस हुआ करता है, और अपसारी क्या होता है आपका, तो ये आपका अवतल लेंस होता है मेरे भाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये देखिएगा, एक अभिसारी लेंस की, अभिसारी मतलब हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी दिया है
एफ बराबर कितना दिया है, एफ बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है 20 सेंटीमीटर। इस लेंस की क्षमता होगी, आपको यह बताना है। उत्तल लेंस की बात कर रहा है, ठीक, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो लेंस के दूसरी ओर हुआ करता है मेरे भाई, तो उधर प्लस में हो जाएगा फोकस दूरी। लेंस की क्षमता पूछ रहा है, कई प्रश्न लेंस की क्षमता से पूछा गया था और हमने हल भी कराया था, देखिएगा। चलिए फार्मूला बता रहे हैं, क्योंकि लेंस की, ठीक है, लेंस की क्षमता बराबर, ठीक है, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, ऑप्शन, ठीक, ये सेंटीमीटर में आपको दिया गया, किसमें दिया गया, सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर वाला फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है, 100 बटे का एफ क्या होता है मेरे भाई, ये आपका सेंटीमीटर में हुआ करता है, और लेंस की क्षमता कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। 100 बटे का एफ डायरेक्ट काट दीजिए ऐसे ऊपर से, 20 करना 20, 20 पंचे 100, यानी एफ बराबर क्या निकल के आया मेरे भाई, 5 सेंटीमीटर निकल के आया, प्लस का 5 आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, प्लस का 5 डायोप्टर होगा यानी 5.0, तो 65 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, एक उत्तल दर्पण, ठीक है, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और फिर से इस प्रश्न के रिपीट होने की संभावना है 2025 के बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। एक उत्तल दर्पण की बात कर रहा है आपसे, उत्तल दर्पण की, ध्यान से देखिएगा, उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है, तो आवर्धन कैसा होता है, तो ये सदैव 1 से अधिक होता है, 1 से कम होता है, 1 के बराबर होता है, क्या होता है मेरे भाई, तो 1 से कम होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण, बात समझ रहे हैं कि नहीं, उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव 1 से कम हुआ करता है, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, 67 भी आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर का आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और अभी किए थे क्वेश्चन घुमा के पूछा है इस बार, ठीक है। उत्तल लेंस है, चित्र बनाते हैं सबसे पहले, ये देखिएगा, ये हमारा कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक, ये प्रकाशी केंद्र सी है, ये F1, इधर हमारा F2 है, ठीक है, और इधर हमारा F2 द्वितीय फोकस, सॉरी इधर मेरे भाई F2 नहीं होता है, ठीक है, इधर आपका क्या होता है, ठीक है, फिर से देख लेते हैं, ये आपका 2F1 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, इधर F2 है तो इधर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर ये आपका 2F2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा वो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, ठीक, 10 सेंटीमीटर, यानी ये भी 10, तो इधर भी आपका 10 हो जाएगा, दोनों तरफ 10 ही हो जाएगा, ये प्रथम फोकस तो द्वितीय फोकस होता है। 10 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु के बराबर कहां बनता है, जब हमारा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब वस्तु हमारा 2F1 पर होती है, तो हमारा प्रतिबिंब इमेज भी कहां बनता है, 2F2 पर बराबर यहीं पर बनता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, ठीक है मेरे भाई, तो वस्तु यहां पर रखी है और प्रतिबिंब हमारा कहां पर रखा है, प्रतिबिंब हमारा 2F2 पर बना हुआ है। अच्छा ये बताइए, फोकस दूरी जस्ट 2F2 क्या होगा, जस्ट इसका डबल हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ठीक है, जस्ट उसका फोकस दूरी का डबल होती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, जस्ट उसका डबल होती है, यानी अगर ये 10 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इधर 10 है तो ये भी आपका 10 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है मेरे भाई, फिर से कि वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी मेरे भाई, तो वस्तु यहां पर है और इसका प्रतिबिंब यहां पर बना हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा दूरी क्या है, 20, 10 और 10, 20 इधर है और 20 इधर है। अब दूरी पूछ रहा है तो दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी कितना निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 40 सेंटीमीटर। और बहुत ही अच्छा प्रश्न था मेरे भाई, तो 67 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए
उपयोग में लाना चाहिए, किसका प्रयोग करना चाहिए। बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। देखिए कह रहा निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। देखिए जब अक्षर छोटे होते तो उन्हें बड़ा करके हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है, और लेंस की बात कर रहा है तो देखिए आपका उत्तल लेंस ही है, ध्यान से समझिए, उत्तल लेंस ही है जिसमें प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। यानी अवतल लेंस का ऑप्शन काट दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा, अवतल लेंस का ऑप्शन काट दीजिए। अब आइए चेक करते हैं, हम ये देखते हैं दो ऑप्शन बचा, एक 10 सेंटीमीटर और एक 20 सेंटीमीटर, तो आवर्धन किसमें बड़ा है ये चेक करते हैं। आवर्धन ठीक है और सेंटीमीटर में है, तो लेंस की क्षमता हम ये चेक करते हैं, ठीक है। 100/f ये आपका सेंटीमीटर में होता है मेरे भाई, ठीक है। तो 100 पहले ऑप्शन में आपको क्या दिया है, 10 दिया, 10 रखेंगे, एक जीरो काट दीजिए, यानी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक, बात समझ रहे हैं। 10 सेंटीमीटर निकल के आया फोकस दूरी। अच्छा ठीक है, लेंस की क्षमता, ठीक है, सॉरी क्या पूछ रहा था, लेंस की क्षमता की बात कर रहा था मेरे भाई, ठीक है, लेंस की क्षमता के बारे में बात कर रहा था, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा इधर देखिएगा, और आपका जो सी वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन 20 सेंटीमीटर है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, 20 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 100/20 कर देंगे, यानी 20 पंचे 100, ठीक। अब हमको ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन सही होगा मेरे भाई, ठीक है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेंगे आप, या फिर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेंगे, जल्दी से आप हमको कमेंट करके बताएं कितनी फोकस दूरी का आप उत्तल लेंस लेंगे, ठीक। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का हम लोग उत्तल लेंस लेंगे मेरे भाई, यानी 68 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, और ये बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। तारे क्यों टिमटिमाते हैं भाई, क्या तारे टिमटिमाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है कि वो टिमटिमाते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। देखिए जब प्रकाश हमारी आपकी आंखों तक पहुंचता है ना, तो देखिए होता क्या है कि वातावरण में बहुत सारे धूल धुएं के कण, बहुत सारे कण होते हैं जो विद्यमान होते हैं, उन्हीं के कारण हमको आपको लगता है कि तारे टिमटिमाते रहते हैं। तो ये क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, उसी के पश्चात हमको आपको लगता है कि तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा मेरे भाई, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है, बोर्ड एग्जाम 2024 पर 24 में पूछा गया प्रश्न है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए मेरे भाई प्रतिबिंब कहां बनता है, उत्तल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। अच्छा पूछ रहा है कैसा बनता है, ठीक है, तो यही ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। 70 का ऑप्शन नंबर बी होता है, आभासी और छोटा बनता है। अच्छा वस्तु की प्रत्येक कंडीशन के लिए उत्तल दर्पण में यही हुआ करती है, ठीक है, आभासी होता है और छोटा बनता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा मेरे भाई, किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है, और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, तो ये होगा आपका अवतल लेंस होगा मेरे भाई। अवतल लेंस आपका ऐसे ही तो बनता है, ठीक है मेरे भाई, कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये इसका प्रकाशिक केंद्र सी होता है, जो आपका प्रतिबिंब बनता है ना, प्रतिबिंब इधर साइड बनता है आपका, यहां पर प्रतिबिंब बनता है, तो कैसे होता है, ठीक है, आभासी होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, सीधा है, और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देखते हैं मेरे भाई। 72 क्या कह रहा है, ये बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी मेरे भाई, फिर से देखिएगा समझिएगा। एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र हमको ये बना लेते हैं, चलिए हम ये इधर देखिएगा, ध्यान से इधर देखिएगा मेरे भाई, इधर देखिएगा, फिर से देखिएगा, इधर देखिए, ये क्या है, ये कोई मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि हमारा क्या है, मान लेते हैं कि ये हमारा कैसा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है,
ठीक, और ये उसका ध्रुव P है। एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र C है, तथा ध्रुव के बीच की दूरी, ये वक्रता केंद्र C है और ये ध्रुव P है, इसके बीच की दूरी आपको कितना दिया है, ये आपको 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20, दर्पण के ध्रुव, ठीक है, दर्पण के ध्रुव ये है ध्रुव P, और दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी, फोकस इसके बीच में स्थित होता है मेरे भाई, तो कितनी होगी ये बताइए। अभी अभी हमने आपको बताया था ना, C बराबर आपको कितना दिया गया, C बराबर, ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इधर देखिएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, यानी R बराबर आपको 20 दिया है। ठीक, तो हमको निकालना क्या है मेरे भाई, फोकस दूरी क्या होगी, तो यह बराबर क्या होता है R/2, यानी 20 का आधा कर देंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 10 आएगा मेरे भाई, कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, यानी 72 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है मेरे भाई, और ये आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होने वाला है मेरे भाई, और ये बहुत ही अच्छा वीडियो था आपके लिए। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं मेरे भाई। एक लेंस की क्षमता प्लस का 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी, और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, लेंस की क्षमता से मेरे भाई बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, एकदम रट लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, एक लेंस की क्षमता प्लस का 2d है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी, तो फार्मूला हमने आपको बताया था, चूंकि क्या होता है लेंस की, ठीक है, लेंस की क्षमता बराबर क्या होगा, सेंटीमीटर में बात कर रहे ना, 100/f आपका सेंटीमीटर में हुआ करता है, और क्षमता कितनी है 2d है, यानी 100/f कर देंगे, काट दीजिए मेरे भाई, 2 पंचे 10, यानी f बराबर कितना निकल के आया मेरे भाई, तो ये आपका 50 सेंटीमीटर निकल के आया है, और प्लस का है कि माइनस का है, तो ये प्लस का है, यानी 73 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही प्रश्न है मेरे भाई। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 50 सेंटीमीटर होगा। तो प्यारे बच्चों, आशा है मुझे कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो में। थैंक यू।